तो बेटा ये एक्सरसाइज आपकी है ये बेटा 11.6। ठीक है, इसमें क्वेश्चन करने हैं बच्चों। ठीक है ना, कल से आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ फोर्थ का बेटा जो आया हुआ क्वेश्चन है वो सेवंथ पार्ट है बेटा। डी वाई बाई डी एक्स -3y कोट एक्स साइन 2x। एक तो ये क्वेश्चन, एक आपका फोर्थ का एट्थ कराएंगे बेटा। जो इससे पिछला है वो 2024 सैंपल पेपर का है, और जो ये है वो 2023 में है। और ये है आपका डी वाई बाई डी एक्स -2y/x इज इक्वल टू साइन बेटा 1/x है। ठीक है, मतलब 1/x है क्वेश्चन में, 2023 में आया हुआ बच्चों। तो ये दो क्वेश्चन अभी आप देखो कैसे क्या होंगे। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन क्लियरली नजर आ रहा है कि ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई है इज इक्वल टू क्यू। तो साफ सी बात है, इसमें जो पी आ रहा है नजर, वो आ रहा है -3 कोट एक्स, और जो क्यू है वो साइन 2x है बेटा। बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, बिल्कुल क्लियर। आ रही बात समझ में? आगे देखो। तो p की वैल्यू आ गई -3 कोट एक्स, क्यू की वैल्यू आ गई साइन 2x। अब आपको पता है यहाँ के आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। अगर ये विद रिस्पेक्ट टू dx है तो ऑब्वियसली e की पावर p dx बनेगा। e की पावर -3 कोट एक्स dx तो पक्का आएगा। अब बेटा अब आपका जितना इंटीग्रेशन मजबूत होगा वो क्वेश्चन कर पाओगे। -3 बाहर निकाल के कोट एक्स डी एक्स करना है। ये इंटीग्रेशन के ऊपर है सारा दारोमदार। कोट एक्स का इंटीग्रेशन अगर याद है तो ही ये क्वेश्चन हो पाएगा। लोग मोड साइन एक्स, ये सारा कोट एक्स पे डिपेंड करता है। अब ये -3 लोग के फ्रंट में है, इसको यहां लिया, लोग साइन एक्स की पावर -3। अब ये टोटल यही रह गया, क्या रह गया? साइन एक्स की पावर कंप्लीट -3 ही रहेगी। यही रह गया बच्चों, क्योंकि आपको कल भी बताया था अगर ए की पावर लोग एफ एक्स है तो ये एफ एक्स होगा अगर यहाँ कुछ यहाँ बेस ए है। लेकिन अब ई के केस में क्या होता है? ई के केस में ये होता है ई की पावर लोग एफ एक्स है तो ये एफ एक्स ही होगा, ये एफ एक्स होगा। पर ई के केस में कोई बेस लिखा नहीं होता, क्योंकि कोई बेस नहीं है तो ई बेस होता है। तो अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया बेटा। अब सॉल्यूशन क्या होता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये आपका सॉल्यूशन है। तो y 1/sin, देखो समझो बात को, ये क्या है? y, ठीक है, एक मिनट रो पे क्लिक। साइन एक्स की पावर -3 है यहां पर, और q चेक कर लेते हैं बेटा क्या था। q था आपका साइन 2x। साइन 2x का साइन -3x के साथ इंटीग्रेशन करना है। देखने में तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना मुश्किल क्वेश्चन है, पर आसान है बच्चों अगर आपको फॉर्मूलेज आते हैं तो। एक तो ये y/sin³ हो गया, ये 2 sin x cos x, और 1/sin³ हो गया बेटा। अब ये इससे चला गया बेटे, -1 पावर हो,
तो y बाय साइन क्यूब एक्स, अभी 2 बाहर है, कोस एक्स, दो नीचे साइन स्केयर है, तो एक साइन एक्स इसके साथ और एक 1 बाय साइन इसके साथ। अभी इंटीग्रेशन है सारा, आप देख सकते हो डिफरेंशियल में इंटीग्रेशन है पूरा। तो y बाय साइन क्यूब 2 कोट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स प्लस सी, ये dx, ये तो शायद कल करवाया था मैंने। तो y साइन क्यूब 2 आ गया, इसका इंटीग्रेशन आ गया माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी। तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा 2, यस पक्का करवाया था, साइन क्यूब और कोसिकेंट को लिखा था मैंने 1 बाय साइन फिर से, और ये सी साइन क्यूब भी करा था, फिर साइन क्यूब से साइन कट जाएगा, रिजल्ट आ गया -2 साइन स्क्वेयर और प्लस सी साइन क्यूब, यही आंसर। ऐसे कर, समझ आ गया होगा बच्चों, मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। यस, ग्रेट, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, पर फॉर्म तो बनानी पड़ेगी। अब जैसे यहाँ भी डायरेक्ट दिख रही है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल डायरेक्ट है, थोड़ा डाउट है मुझे साइन 1 बाय एक्स पे, पर बुक में साइन 1 बाय एक्स दे रखा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बाकी देखते हैं। क्योंकि 1 बाय एक्स पाना मुश्किल है, p की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -2 बाय एक्स और q की वैल्यू आ जाएगी साइन 1 बाय एक्स। मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बेटा ये मान के चलना, आज की जो क्लास लग रही है इसकी वजह से आप लोगों का डिफरेंशियल पूरा करवा दूंगा आज मैं, चाहे कुछ मर्जी करवा दो। और डिफरेंशियल पूरा हो गया और तुमने कर लिया तो तुम्हारे 5 नंबर पूरे। इंटीग्रेशन के बिना डिफरेंशियल नहीं हो सकता। e की पावर p dx आ जाएगी बच्चों, आ रहा है कुछ समझ में? e रेस टू पावर -2 बाय एक्स dx आ जाएगी। e रेस टू पावर -2 और 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन होता है log mod x, ये बना e की पावर log x की पावर -2, ये बना e की पावर, अब तो e की पावर हट जाएगी, सिर्फ x की पावर -2 यानी कि 1 बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यही चाहिए। ठीक दे रखा है वो साइन 1 बाय एक्स, अब समझ आ गया कैसे हो। अभी क्या है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होता है y इंटू आई एफ, क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। भाई आई एफ है 1 बाय एक्स स्क्वायर, क्यू है साइन 1 बाय एक्स और आई एफ है 1 बाय एक्स स्क्वायर और डी एक्स प्लस सी। भाई बताओ समझ आया कि नहीं आया? देखिए y बाय एक्स स्क्वायर में तो कोई चेंज नहीं, यहां इंटीग्रेशन करना है। ये 1 बाय एक्स स्क्वायर आया इसीलिए क्योंकि यहाँ साइन 1 बाय एक्स है, इसे सोल्व करने के लिए I1 मानना पड़ेगा और आगे सोल्व करेंगे। I1 सोल्व अलग से करेंगे, साइन 1 बाय एक्स और 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। भाई लेट 1 बाय एक्स को t मानना पड़ेगा, क्यों? इसका डेरिवेटिव होता ही है 1 बाय एक्स स्क्वायर dx बाय dt यानी कि इक्वल टू dt। तो क्या बना 1 बाय एक्स स्क्वायर dx यहाँ लिखना है, माइनस dt यहाँ लिखना है। आ गया होगा समझ में? तो ये प्यारे बच्चों y 1 बाय एक्स स्क्वायर, चलो ये तो अभी कर ही नहीं रहे हम, तो I1 सोल्व कर रहे हैं। अब I1 में आपका बना साइन t और 1 बाय एक्स स्क्वायर dx खत्म, माइनस dt आ गया, तो माइनस को यहाँ लगा दिया, dt यहाँ। साइन t का इंटीग्रेशन हमें तो आता है, माइनस कोस t हो गया, ये प्लस कोस t आ गया, t की वैल्यू 1 बाय एक्स है। ठीक है जी, अब फाइनल आंसर जो है वो ये बना, देयरफॉर सॉल्यूशन क्या बना,
वाई बाय एक्स स्क्वायर। वाई बाय एक्स स्क्वायर का मतलब है वाई बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आई वन तुम्हारा सीधा कोस 1/x आ गया, प्लस सी है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। ज्यादा है ज्यादा ये चेंज कर सकते हो, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर ये सी एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। ये कर सकते हो, अब ज्यादा है ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। बोलो भाई, समझ आ गया? आगे आने वाले क्वेश्चन अभी करते हैं बेटा, पहले ये देख लो। बेटा अगले दो क्वेश्चन क्या है, जो फिफ्थ का थर्ड है। फिफ्थ के थर्ड में बेटा 1 + x² dy/dx प्लस वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, और फिफ्थ के फोर्थ में x dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू x cos x। ये क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। कैसे क्या होंगे देखो, साफ मैंने तुम्हें बताया था dy/dx के फ्रंट में कुछ नहीं होना चाहिए। पूरी इक्वेशन को 1 + x² से डिवाइड करोगे तो y 1/1 + x² इज इक्वल टू टेन इनवर्स x और डिवाइडेड बाय 1 + x² आ गया। अभी इसको इस फॉर्म में लिखो dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू हो गया। तो यहां पर बड़े आराम से जो p की वैल्यू आ रही है बच्चों, बड़े आराम से जो p की वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है बेटा। तो देयर फोर p इज इक्वल टू 1/1 + x², और जो q है वो टेन इनवर्स x बाय 1 + x² आ गया। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान स्टेप है बेटा। अब करना क्या है वो सुनो। अभी करना ये है मेरे बच्चों, अभी आई एफ निकालना है। इंटीग्रेट ई की पावर पी डी एक्स आ गई, ई की पावर 1/1 + x², साथ में dx। तो ई की पावर कितनी आई? टेन इनवर्स एक्स नहीं आ गई? 1/1 + x² का इंटीग्रेशन। अभी बेटा इसको कुछ नहीं लिख सकते, इसको यहीं छोड़ना पड़ेगा, इसको यहीं छोड़ना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन क्या बना? y इंटू आई एफ, क्यू इंटू आई एफ डी एक्स और प्लस सी, ये बनेगा। फिर y क्या है सर? y इंटू ई की पावर टेन इनवर्स एक्स। ओके, q क्या है? q है सर टेन इनवर्स एक्स डिवाइड बाय 1 + x²। डन। आई एफ क्या है? ई की पावर टेन इनवर्स एक्स। तो बेटा अभी करा क्वेश्चन सोल्व, ये लो। तुम्हें पता है अच्छे से कि ई की पावर इतनी बड़ी है, इसी को टी मानना पड़ेगा। तो लेट मान लो टेन इनवर्स एक्स को टी मान लो, सिर्फ टेन इनवर्स एक्स को टी मानना, ई की पावर को मत मान लेना। इसका आ गया 1/1 + x² डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये पूरा मिला के बच्चों डी टी बन गया। पूरा गया मतलब ये देखो, ये पूरा देखो यहां से ये जो है ना, ये डी एक्स बाय 1 + x के डी टी आ गया। ये y इंटू ई की पावर टेन इनवर्स एक्स क्या बना सर? ये बना हमारा, एक तो t बन गया सर, टेन इनवर्स एक्स की जगह इसकी जगह एक तो t बन गया सर। सर डॉट में ई की पावर t आ गया और साथ में dt आ गया और प्लस ये बनेगा। अभी आप समझो, ये बन गया। अब आइलेट के अकॉर्डिंग एलजेब्रा पहला होता है और एक्सपोनेंशियल बाद में। तो बेटा इस पे यही अप्लाई करो, ये तो सेम चल रहा है। t एज इट इज ई की पावर टी का, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी माइनस टी का डिफरेंशियल 1 ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी। फिर एक बार और इंटीग्रेशन करोगे तो ई की पावर टी आएगा। तो क्यों टाइम वेस्ट किया? तो y इंटू ई की पावर टेन इनवर्स एक्स करोगे तो ई की पावर टी बाहर है और अंदर आया t-1। बस अब t की वैल्यू पुट कर देना टेन इनवर्स एक्स। तो y इंटू ई की पावर टेन इनवर्स एक्स
किसके इक्वल आया सर? ये आ गया ई की पावर टी। टी मतलब टेन इनवर्स एक्स। यहाँ क्या आया? टेन इनवर्स एक्स आया सर। ये -1 आया और प्लस सी हो। ये करना है भाई। इसमें कोई डाउट आपको नजर आ जाए तो पूछ लो। किसी भी प्रकार का इसमें कोई डाउट नजर आ रहा है तो पूछ सकते हो। नहीं है सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स के साथ में x आ गया। तो फिर से अब क्या करेंगे बेटा? dy बाई डी एक्स डिवाइड कर देंगे x से। तो 2y बाई एक्स, ठीक है, 2y बाई एक्स बेटा इज इक्वल टू x कोज x डिवाइडेड बाई x आएगा। ये आएगा बेटा, समझ में आया आप? तो बेटा अब ये होगा, जैसे अब देखो आपके सामने है, अब इस क्वेश्चन में आप इसको कन्वर्ट करो बेटा। यहाँ आएगा dy बाई डी एक्स की वैल्यू प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू आ गया बेटा। एक्स से एक्स कट जाएगा पिछले स्टेप में। तो ऑब्वियसली पी की वैल्यू क्या बनी? 2/x बनी सर। क्यू की वैल्यू क्या बनी? कोज एक्स बनी सर। समझ आ गया? तो बेटा यहीं पर आपको स्टेप समझना है। क्या समझना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी अगर आपने निकाल दिया ना तो दो नंबर में से एक नंबर पक्का हो गया। और वो भी ठीक निकाला था। ई की पावर पी डी एक्स होता है। ई की पावर पी, तो ये आ जाएगा ई की पावर 2 log mod x आ जाएगा बेटा। तो यहाँ कोई बात है, log के फ्रंट में 2 आ गया बेटा, तो ई की पावर log x स्क्वायर हो जाएगा बेटे। और ये x स्क्वायर आ जाएगा। आया समझ में या नहीं आया? यस सर आया। अब बेटा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या है मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। सॉल्यूशन में ये है बेटा, y इंटू आई एफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ये सॉल्यूशन है। y इंटू आई एफ का मतलब होता है बच्चों, आई एफ दे रखा है यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर, और q आया था हमारा कोज एक्स, और खुद ये एक्स स्क्वायर है, डी एक्स है प्लस सी है। तो आप देख सकते हो बेटा, ये इसका करना पड़ेगा। ये पहले बता रखा है बेटा, ये हमने पहले करा रखा है आपको। आईलेट से होगा एक्स स्क्वायर इंटू कोज एक्स, एक्स स्क्वायर पहले आ जाएगा बेटा। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड होगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन जो आ जाए उस पूरे का इंटीग्रेशन। ये एक्स स्क्वायर हो गया बेटे, कोस का इंटीग्रेशन साइन एक्स आ गया बच्चे, माइनस, ठीक है ना, उसका इंटीग्रेशन साइन एक्स आ गया बच्चे। और बेटा -2 बार है बेटा, एक्स है कोस का, फिर साइन एक्स आ गया। इस क्वेश्चन में 2 बार, आप समझिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ बेटा, 2 बार जो है आपका यू डॉट भी लगेगा। यस, कोई बात नहीं, लगा देते हैं। एक्स स्क्वायर साइन एक्स रहेगा बेटा, डी एक्स तो पिछले स्टेप में हट जाएगा क्योंकि हमने इंटीग्रेशन कर दिया उसका। -2, और ये बेटा एक्स एज इट इज साइन का माइनस कोस हो गया। आपको अच्छे से पता है माइनस कोस इंटीग्रेशन होता है साइन का। माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1, साइन का माइनस कोस, और फिर इसका करना है। अब मैं पूरा, मैंने रिपीट हो गया एक तरह से आपका ये यू डॉट बी, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस 2x कोस एक्स, 1 2 3, 3 माइनस है, -2 कोस का साइन आ गया बेटा प्लस सी। और ये चल रहा है एक्स स्क्वायर वाई के, और आपको जाने खुशी होगी यही आंसर, क्योंकि और कुछ ऐड वैड कुछ नहीं हो सकता। तो ये यहीं तक करना था बेटा इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में यहीं तक करना है बेटा। अब आगे चल रहे बच्चे,
ठीक है, आगे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं, ये हमने फिफ्थ करा था। अभी मेरी कोशिश है जितने आए हुए क्वेश्चन है पहले वे निपटवा दे। हाँ, तो जो आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं को कर रहे हैं बेटा अभी हम। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कैटेगरी में वो है सिक्स का फर्स्ट पार्ट। सिक्स का फर्स्ट है बेटा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोज एक्स, ये है सिक्स का फर्स्ट। और एक करेंगे हम, वैसे तो बीच में है एक दो क्वेश्चन, पर अभी हम ये जो आया हुआ था, ये जो अभी ये 2009 का क्वेश्चन है जो हमने अभी लिखा है, जितने भी आए हुए क्वेश्चन ना छोड़ने नहीं बच्चों। एक है सिक्स का सिक्स, मतलब 99% इनमें से कोई आ जाएगा, बाकी 1% नहीं आता, तो इन जैसा बनेगा कोई ना कोई। बहुत ज्यादा खराब किस्मत रहती है बच्चों तो ना इन जैसा बनेगा और ना ही इनमें से कोई एक बनेगा, पर ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपको हिंट मिल जाएगी इन क्वेश्चंस में से। ये 2019 और 12 में आया हुआ है बेटा, ये 2019 और 2012 दो बार आया हुआ, 7 साल बाद रिपीट कर रहा है बेटा। तो अब 19 के बाद 6 साल हो गए, 25 में रिपीट कर सकता है ये। ध्रुव समझ आ रहा है? नेक्स्ट करते हैं बेटा। ध्रुव कुछ समझ आ रहा है बेटे? तो ये पूरा क्यू हो गया बेटा, तो पी की वैल्यू यहां से 1 आ गई, क्यू की वैल्यू साइन एक्स प्लस कोज एक्स आ गई बच्चे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा सर ई की पावर पी डी एक्स, सर ई की पावर 1 डी एक्स, सर ई की पावर एक्स होगा। सॉल्यूशन क्या बना सर? वाई इंटू आई एफ और क्यू सर, क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी बनेगा बेटा। बेटा वाई इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर एक्स है बेटा। ये क्या है? ई की पावर एक्स है, पहले क्यू लिखो भाई। क्यू आपका ये बड़ा है बेटे, साइन एक्स प्लस कोज एक्स। आपको पता है ये कितना आसान क्वेश्चन बन गया? एक फॉर्मूला कराया था आपको, बहुत आसान क्वेश्चन बन गया। अगर एफ एक्स है उसके साथ में उसका डेरिवेटिव है और ई की पावर एक्स बाहर है, तो ये ई की पावर एक्स एफ एक्स होता है। ये फॉर्मूला लिखा ना, और आंसर देखो, ई की पावर एक्स है, साइन का डेरिवेटिव कोस, तो इसका मतलब साइन एक्स फंक्शन है यहाँ पर। तो पता है कितना आसान, ई की पावर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स, पता है इतना आसान क्वेश्चन है, और यही आंसर खत्म। अब मैं गारंटीड बोलता हूँ ये 2 नंबर का ही क्वेश्चन आया होगा 2009 में, 2 से ऊपर का मतलब ही नहीं है, इतना आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट बेटे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, आओ। यहाँ पर पहले नंबर पे तो डी वाई बाई डी एक्स ही नहीं दे रखा, तो उसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको उधर ले जाएंगे, और डी एक्स 2 बार है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे और अब इस पूरे के अंदर से डी एक्स कॉमन ले। अभी सबसे पहले 1 + x² है, हम डी वाई बाई डी एक्स ऐसे लिखेंगे, और ये आ गया माइनस का 2xy प्लस कोट एक्स। अब 1 + x² से डिवाइड, तो माइनस का 2xy बाय 1 + x² प्लस कोट एक्स डिवाइडेड बाय 1 + x। अभी हमें फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपका ये प्लस का चाहिए बच्चों, 2xy 1 + x², और ये कोट एक्स डिवाइड बाय 1 + x² चाहिए। ऑब्वियसली डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आया? प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के इक्वल आ गया बच्चों। तो यहां से क्या साबित हुआ सर? पी की वैल्यू है हमारे पास 2x बाय 1 + x²।
सर क्यू की वैल्यू है हमारे पास कोट एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स क्यू। ये पी और एक क्यू है, ये चीज है। तो ऑब्वियसली अब क्या करेंगे सर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, ये 3 का बना होगा, ये पी डी एक्स आ गया, ये 2x 1 प्लस एक्स स्क्र डी एक्स आ गया। अरे ये तो बड़ा आसान है, इसका इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, देखो जरा। तो क्या मिला, ई की पावर सर लोग मोड एफ एक्स। एफ एक्स आपका है सर 1 प्लस एक्स स्क्र, और ये पूरा 1 प्लस एक्स स्क्र ही आ गया भाई। प्लस सी नहीं लगाना इसमें। बस बच्चों सॉल्यूशन पे आओ। y इंटू आई एफ, ठीक है। q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, वाई इंटू आई एफ हो गया 1 प्लस एक्स स्क्र। क्यू, क्यू आपका क्या है सर, क्यू है कोट एक्स। अभी भी बोल रहा हूं, अभी भी सुन लो, इंटीग्रेशन को कर लो ध्यान से, मान जो भी मेरी बात। और जो जो मैंने तुम्हें बताया है ना 9.456, यानी कि वो 12 फॉर्मूलेस, उनके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज और पार्शियल फ्रैक्शन, यू डॉट भी इसलिए करवाया था ताकि इसमें काम आ जाए आपका डिफरेंशियल में। अभी भी बोल रहा हूं भाई कर लो, नहीं तो इंटीग्रेशन जाएगा, डेफिनेट जाएगा, और सुन लो ये चैप्टर भी जाएगा, और प्लस में आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी जाएगा, जो अब तक हुआ ही नहीं तुम्हारा। ये पूरा कट हो गया बेटा। आज मैंने, ये लास्ट डे है, कल से मैंने 3D स्टार्ट करवा देनी तुम्हारी। कोट एक्स का आ जाएगा लोग मोड साइन एक्स और प्लस सी। 3 दिन में जितना 3D में से आना है ना वो सारा हो जाएगा। यानी कि आज लगा लो 4 तारीख है, 5 और 6, 2 दिन में करा दूंगा, क्योंकि संडे को तो मैंने 3 घंटे पढ़ाया। 2 दिन में कंप्लीट 3D हो जाएगी बेटा, जितनी तुम्हारे एग्जाम में आनी है देख लेना, और उससे ज्यादा हमें करने की आवश्यकता भी नहीं। आई होप कि समझ आ गया होगा। रिप्लाई देना तुम्हारा कर्तव्य बनता है, तो इसलिए यस सर। दीजिए दोनों हाँ का। जी। चलिए भाई, अब जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्या है, ये है बेटा आपका 7th का। सबसे पहले मैंने बोला आपको, मैं पहले सीबीएसई वाले ही करा रहा हूँ। 7th का सेकंड पार्ट है एक्स स्क्र माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्र माइनस 1। ये क्वेश्चन है, ये 2014 और फिर 8। देखो 8 के बाद 14, 6 बल्कि, 8 नहीं है 6 है, ठीक है ना, 8 नहीं है 6। चलो बहुत बढ़िया हो गया। यहाँ आ जाओ और देखते हैं। अब 2016 वाला और कर लो भाई। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7th का फोर्थ पार्ट, जो कि 2016 में आया हुआ है। क्या है, 1 प्लस वाई स्क्र एक्स माइनस ई की पावर 10 इनवर्स वाई, साथ में है डी वाई बाई डी एक्स। ये 2016 में आया हुआ बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं अभी, 2 मिनट रुको बेटा। तो बेटा यहाँ अब जो क्वेश्चंस है दोनों, इन दोनों क्वेश्चंस को आगे देखते हैं बेटे। इन दोनों क्वेश्चंस में क्या है, आओ बेटा। सबसे पहले आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स के फ्रंट में कुछ नहीं होना चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज प्लस 2x के नीचे बेटे एक्स स्क्र माइनस 1, साथ में बेटे y, 2 x 2 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2
और यहाँ बेटा 1/x² - 1 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, क्योंकि डिवाइड पूरी इक्वेशन में होता है हमेशा। हाँ, ये चीज हम भूल जाते हैं, हम सिर्फ इसको डिवाइड कर देते हैं बेटे, पर आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि दोनों में डिवाइड हो बेटा। अब चलो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से पहले हम क्या लिखते हैं, इसको इक्वेशन को उसी फॉर्म में लिख दो, पी वाई इज इक्वल टू क्यू कर दो। अभी पी क्या बना सर, p2x/x² - 1 बन गया। सर क्यू क्या बना, सर क्यू ये बन गया। आया समझ में बेटा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तरफ बढ़ो, e की पावर p dx। अरे यार, अब तो याद हो गया होगा, इतने सारे क्वेश्चन करा लिए। अब तो होमोजीनियस भी आ गया होगा सोल्व करना। तो e की पावर 2x/x² - 1 है, तो e की पावर log mod x² - 1 आ गए। e की पावर log mod x² - आया समझ में कुछ, या सब ऊपर चला गया? भाई ऐसे तो मत करो, सब कुछ तो ऊपर से मत निकालो। तो ये जो है कट कटा के x² - 1 आ जाए, क्योंकि फॉर्मूला तुम्हें आता ही है। सॉल्यूशन y इंटू आई एफ, q इंटू आई एफ dx प्लस सी। ये समझ में आई बात? तो बेटा y इंटू आई एफ का मतलब हो गया x² - 1। अब खुद देखो, q था तुम्हारा ये, आई एफ ऊपर की तरफ आ गया, इसीलिए आया है ताकि एक पूरा कट जाए। ये लो कट गया बेटे, y(x²-1) 1/x² - 1 आ गया। अब मैं तुम्हें कह कह के थक चुका हूं कि बेटा वो 4 एक्सरसाइज कर लो, ये फॉर्मूला वही बन गया 1/2a। लो बेटा, मैं अंत तक, लास्ट डे तक बोलता रहूंगा, 4 एक्सरसाइज कर लो, उनमें से आना है, लिख के दे रहा हूं, आना है, मानोगे नहीं। अभी डायरेक्ट नहीं आया, इनडायरेक्टली यहां आ गया। और ये क्वेश्चन आपका 2014 और 6 में आया हुआ है। तुम अपने आप पे लज्जित फील करोगे उस दिन बहुत ज्यादा, कि यार सर तो कह के थक गए, हमने नहीं करा। ये 1/2 × 1 log x-1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि तुम लोग जो बच्चे होते हैं ना, वो किसी की नहीं मानते, करेंगे ही नहीं। कसम खा ली ना बच्चे ने कि हमने नहीं करना, तो वो नहीं करना बेटा। क्यों भी ध्रुव ठीक कह रहा हूं? अच्छा, कितनी 1 करोड़ बार तो बोल चुका हूँ, 9.456 कर लो भाई, ठीक है ना? सोच लो बेटा। और फिर भी 1 करोड़ बार बोलने के बाद तुम लोग एज इट इज हो, ज्यों के त्यों। 2016 बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट, और इस बार का ये मैं कहूंगा हिट लिस्ट में है। पूछो क्यों? एक रीजन है बच्चों इस क्वेश्चन के पीछे। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे वो इस फॉर्म के करे हैं, देखो करे है ना। एक और फॉर्म भी तो होती है जिसमें dx/dy प्लस px इक्वल टू q बनता है, होती है ना एक फॉर्म और? अरे बता दो, हाँ तो कर सकते हो। यस, यस इतना सर। ही बहुत है मेरे लिए बेटा। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि नीचे वाली फॉर्म वाला बनेगा। पहले मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि क्या ऊपर वाला बन सकता है। आओ, ऊपर वाले में dy/dx तो मिल गया। एक काम करो, ऊपर वाला बनाने की कोशिश करते हैं। एक काम करो, इसको तो एज इट इज रखो, और मेरे प्यारे बच्चों इस पूरे को उधर ले जाओ। ले गए सर, कोई बात नहीं। अब बेटा dy/dx के फ्रंट में तो कुछ नहीं चाहिए होता। तो ये लो बच्चों, आपने इतनी मेहनत करी और इस पूरे को इसके नीचे तो ले आए।
लेकिन सर फॉर्म तो नहीं बन पाई, ये वाली, ये तो नहीं बन पाई सर। इतनी मेहनत करी सर हमने, जब नहीं बन पाई तो इसका मतलब ये गलत हो गया। अब मैं एक काम करता हूं, इसी क्वेश्चन में दूसरी टेक्निक लगाने की कोशिश करता हूं। कैसे? जो ये क्वेश्चन है ना बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। मैंने आपको बोला कि उस फॉर्म में dx बाई dy चाहिए होता है। तो एक काम करो सब बच्चे, ऐसे लिखो इसको, 1 + y² यहीं पर, इस पूरे को उधर ले जाओ, पूरे को कंप्लीट को, -x - e⁻tan−1y और dy/d ऐसे करना है। हो गया? अभी पता क्या करना है, इस dy/dx में dx/dy तो यहां ले आओ बेटे, और 1 + y² इसके नीचे ले आओ, यानी कि -x माइनस, यानी कि कुछ चीजें अदला बदली करती बेटा। ये आओ, अब क्या फायदा हुआ? अब ये फायदा हुआ कि जो ये -x/1 + y² इसको तो मैं प्लस का इधर लाके ये कर दूंगा, राइट, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, e⁻tan−1y के साथ 1 + y² हो रहे हैं, दोनों के नीचे आएगा ना 1 + y²। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पेपर में आ सकता है। ये लो dx/dy प्लस, बेटा ये पूरा p बन गया, px इज इक्वल टू ये पूरा q हो गया भाई, ये लो। तो यहां से अगर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करूंगा तो वो e⁻p dy होगा, अब की बार dx नहीं होगा, याद रखना। e⁻p आपका है 1/1 + y² और dy। तो भाई e⁻tan−1y आ गया, बात खत्म हो गई यहाँ पर। e⁻log y होता है, y आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो tan−1y आ गया। तुम्हें सही आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। यस सर। अब मैं सॉल्यूशन दिख रहा हूं, वहां सॉल्यूशन था y × if, यहाँ आएगा x × if। बेटा मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो कह रहा हूं वो कर लो। देखो पास तुम्हें होना है, रिजल्ट तुम्हारा आएगा, नाम तुम्हारा होना है, आगे कॉलेज में तुम्हें जाना है। सुन लो मेरी बात, कॉलेज के बाद अच्छी जगह एडमिशन होएगा, जिंदगी भर तुम्हें कमाना है, वो पैसा तुम्हारे काम आएगा, सब कुछ तुम्हारे काम आना है। टेंशन मेरे हो रही है, देख लो आप, सोच लो। मैं बार बार कह रहा हूं तुम्हें पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन तुम लोग सुन नहीं रहे। अच्छा, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू dx नहीं होना, विद रिस्पेक्ट टू dy होना है, क्योंकि dy के रिस्पेक्ट, क्योंकि यहाँ इसको देख लो ना, इस वाले में dy नीचे है, आपको अच्छे से बता बता रखा है। x × तुम्हारा e⁻tan−1y आ गया। अरे भैया क्यू क्या है? देखो क्यू ये है, देखो ये रहा सर, e⁻tan−1y है सर, साथ में 1 + y के नीचे है सर, और IFP सर tan−1y आ गया सर। इतना मुश्किल क्वेश्चन हो गया सर, हम कैसे करेंगे? बहुत आसान क्वेश्चन है बेटे, 10 बार कर रखा है तुमने ये क्वेश्चन, 10 बार। कैसे? हम कर देंगे e⁻tan−1y और इसका पूरे का स्क्वायर, और 1/1 + y² dy + c, ये है बेटा। tan−1y का डेरिवेटिव साथ में पड़ा है, स्क्वायर को छोड़ दो आप, स्क्वायर से मत घबराना, इस स्क्वायर से बिल्कुल मत घबराना। क्या करना है, लेट सर tan−1y को t मानो सर, तो 1/1 + y² dy इज इक्वल टू dt आ गया सर। चलो भाई, बिल्कुल ठीक हो गया। क्या बना? क्या बना? ये कि ये आ गया e⁻tan−1y का मतलब आ गया e⁻t, और बेटा उसका स्क्वायर, और साथ में सिर्फ dt आ गया, क्योंकि ये पूरा खत्म हो गया ना, ये पूरा dt बदल गया। मैं उम्मीद करूंगा कि बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अभी पता है ये क्या बना? सर ये बना e⁻2t,
क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई यार, ये e की पावर 2t/2 नहीं आ गया, और प्लस c हो गया। बोलो भाई, अभी क्या करना क्या है, अभी ये करना है बेटा e की पावर 2 और t की वैल्यू पुट कर दे बस। t तेरा tan इनवर्स y था, और प्लस c। बेटा ये ऐसे करना है आपने, इसमें कोई डाउट हो यहां तक? नो सर। ठीक है जी, ये कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। अब 2016 वाला क्वेश्चन कराया था बेटा अभी अभी। अब बेटा 2019 वाला और देख लो, झटका सा लग जाएगा एक बार तो। सर इतना मुश्किल क्वेश्चन, लेकिन है बड़ा आसान, दिखने में मुश्किल लगेगा, पहले बोल रहा हूँ। ये 2019 का है बेटा। y tan y, अगर तुम लोग ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, इन क्वेश्चन के अलावा एक सिर्फ सीबीएसई वाले एग्जाम्पल और कर दो बेटा, मजाल है तुम्हारा एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए डिफरेंशियल का। लेकिन समस्या ये है कि सर हम क्यों करें, मैं पास थोड़ी होना है सर। समस्या यहाँ ये है सर, हमें तो पूरा साल लगाना है सर, 1.5 महीने में अगर हम पास हो गए तो क्या फायदा हुआ सर पास होने? बोलो। करेंगे सर। हाँ ये हुई ना कुछ बात। चलिए भाई, देखो इसमें ना क्लियरली dx/dy खुद ही नजर आ रहा है, तो क्या पता ये वाली फॉर्म बन जाए क्या, dx/dy प्लस प्लस पी वाई, ये वाली फॉर्म बन जाए बच्चों, प्लस पी एक्स होता बेटा, वही देख रहा था मैं, पी वाई नहीं होता। तो बस बेटा यहाँ पे क्या पता ये फॉर्म बन जाए, बना के देखो फिर पता लगेगा। आओ बेटा, इसको चेंज मत करना। अभी क्या करो, y tan y के नीचे भी y tan y कर दो बेटा, x tan y के नीचे भी y tan y कर दो बेटा, xy के नीचे भी y tan y कर दो बेटा। बेटा ये तो पूरा कट हो गया, सीधा सा लॉजिक हो, ये पूरा कट। यहाँ पर ये tan y कट हो गया बेटा, यहाँ पर y से बेटा जितने भी x वाली टर्म है ना वो लेफ्ट में ले जाओ, यानी कि dx/dy। सबसे पहले तो ये बचा, तो माइनस का x/y है तो प्लस का x/y, और प्लस का ही x/tan y, और इक्वल टू 1 नहीं बच गया, क्योंकि ये 1 बच गया ना, ये कट के कोई जीरो थोड़ी हो जाएगा। चलो, अगर मैं इन दोनों का x एलसीएम ले लूं, मतलब x कॉमन ले लूं, तो ये 1/y प्लस 1/tan y नहीं बच गया? बचा नहीं बचा? तो एक काम करो, इसको आप dx/dy x इंटू इस पूरे को p मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, और इज इक्वल टू क्यू हो गया। अभी आगे देखते बेटा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, e की पावर p dy आएगा। बेटा p आपका ये पूरा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कराना तो e की पावर यहाँ 1/y है, और ये कोट y हो गया, तो यहाँ आएगा e की पावर log mod y, और प्लस कोट y का आएगा log mod sin y, ये आएगा e की पावर y, e की पावर log y इंटू साइन y हो गया बेटा, क्योंकि log m प्लस log n log mn हो गया, और ये पूरा y साइन y आ गया, बस इतना सा आएगा बेटा। जो हमने पहले बनाया था ना बिल्कुल गलत था बेटा वो, ठीक है ना, जो पहले था वो आपका टोटली रॉन्ग था, इस वजह से ही सारा सिस्टम खराब हुआ पड़ा था बेटा। अब आपको क्वेश्चन बिल्कुल फटाफट स्पीड से निकलेगा। कैसे होगा आगे, x इंटू आई एफ हो गया y साइन y,
और इस क्वेश्चन में Q जो था वो आपका 1 है बेटे, 1 इंटू वाई साइन वाई। देखा, मैं भी कहूँ इतना बड़ा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता बेटा। एक्स वाई साइन वाई, ये फर्स्ट हो गया बेटा, ये सेकंड हो गया। फर्स्ट एज इट इज साइन का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन का इंटीग्रेशन डी वाई, और जो आ गया उस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है ना, प्लस सी। समझ आ रहा होगा, जल्दी जल्दी कर रहा हूं मैं। ये माइनस कोज वाई आ गया, माइनस ये माइनस कोज वाई है, और इस पूरे का इंटीग्रेशन अभी रहता है बेटा। ऐसे करना, आगे चलते बेटा। एक्स वाई साइन वाई की वैल्यू क्या आई, माइनस वाई कोज वाई प्लस कोज वाई का साइन वाई। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम, अभी हम ये करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे क्योंकि वाई कॉमन आ सकता है। एक्स वाई साइन वाई प्लस वाई कोज वाई इज इक्वल टू साइन वाई प्लस सी। आंसर भी मैच हो जाएगा बेटा, वाई कॉमन आ जाएगा, एक्स साइन वाई प्लस कोज वाई इज इक्वल टू साइन वाई प्लस सी। ये लो, ऐसे करना है। राइट, समझ में आया तुम्हें? थोड़ी सी उसमें गलती कर रखी थी बच्चों। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, एक क्वेश्चन और लेंगे जो आपका, ये बड़े बड़े क्वेश्चन जो है ना, जिसमें एक्स की वैल्यू भी दे रखी होती है। क्वेश्चन बताओ कौन सा लें, यही ले लेते 2018 वाला, ये लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट पार्ट, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y। पिछला क्वेश्चन शॉर्टकट करने की वजह से ये गलत हो गया था बेटा, शॉर्टकट मत करना तुम। गिवन डेट y 0 है, कब, x इक्वल टू पाई/3। वो 1/10y को सिकेंड y लिख रहा था बार बार मैं, 1/10y कोट y होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन मिल गया, ये पी वाई इज इक्वल टू क्यू मिल गया, तो देयर फोर पी की वैल्यू आ गई 2 10x, क्यू आ गया sin x। तो ये लो फटाफट देखो बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बना, e की पावर p dx बना बेटा, e की पावर 2 10x dx, e रेस टू पावर 2 बार log मोड सीकेंट x आ गया बेटा। तो 10x का इंडिकेशन log मोड सीकेंट x होता है, e की पावर log मोड सीकेंट स्क्वायर हो गया बेटे, सीकेंट x का पावर 2। बेटा ये सीकेंट स्क्वायर x आ गया बेटा। ये लो बेटा, सॉल्यूशन देखो फटाफट, y इंटू आई एफ, क्यू इंटू आई एफ और dx प्लस सी। देखो बेटा, y इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेटा, सीकेंट स्क्वायर एक्स, क्यू साइन एक्स, आई एफ सीकेंट स्क्वायर एक्स। ये लो, अब इसका सोल्व करना है। अब हम सोच में पड़ जाएंगे, सर ये भी u है, ये v तो बनेगा ही नहीं क्योंकि आइलेट अलग अलग होता है सर। तो बेटा आसान टेक्निक है, सीकेंट स्क्वायर एक्स को बदल ले, कोस स्क्वायर एक्स है 1/, तो 1/कोस और 1/कोस लिख ले इसको। तो क्या मिला सर ऐसा, कुछ नहीं बेटा, देखो कितना आसान है, साइन बाय कोस 10 नहीं हो गया। अभी तो कहता हूँ इंटीग्रेशन ध्यान से करो, 10x और ये सीकेंट एक्स आ गया दोबारा से, और सीकेंट एक्स 10x का इंटीग्रेशन पॉसिबल है। ये लो क्या होगा सर, ये सीकेंट एक्स प्लस सी आ गया। अब हमें स्टार्टिंग में एक वैल्यू दे रखी है क्या, x पाई/3 और y 0। ये लो यहाँ पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू पाई/3 और y 0 पुट कर दो बेटा। y 0 रखा तो 0 इज इक्वल टू सीकेंट पाई/3 आ गया। सीकेंट पाई/3 होगा सीकेंट 60, कोस 60 का उल्टा, कोस 60 होता है 1/2, इसका उल्टा 2। यहां से c की वैल्यू -2 आ गई। कहाँ रखना है, इसी में तो रखना है। फाइनल आंसर क्या बना, y सीकेंट स्क्वायर एक्स
इज इक्वल टू सीकेंट एक्स माइनस 2, ये आंसर आ, बात खत्म। चाहे वो ये कर सकता है कि यहाँ सीकेंट स्क्वायर एक्स है माइनस सीकेंट एक्स कर दे, माइनस 2 कर दे इक्वल टू, सीकेंट एक्स कॉमन ले सकता है, वाई सीकेंट एक्स माइनस 1 ले सकता है, तो यहाँ सीकेंट स्क्वायर एक में ही है, ठीक है ना, और ये प्लस 2 इधर लाके कर सकता है, 0 आ जाएगा, बस ये कर सकता है वो। ठीक है भाई, आया समझ में। और अब इसका लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चे, बिल्कुल लास्ट। इसके अलावा अब तुम्हें सिर्फ वो करने एग्जाम्पल बस, तो मैंने करा दिए, ठीक है। एक आधा सीबीएसई का क्वेश्चन और भी है वैसे तो, अगर कर लोगे तो तुम्हारा फायदा है बेटे। तो ये लो लास्ट क्वेश्चन है, 2017 वाला करा देते हैं, एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ पार्ट 2017 वाला करा देते हैं। और एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स कोज एक्स, क्वेश्चन में वाई पाई बाय 2 1 के इक्वल। बेटा सिंपल क्वेश्चन है, डी वाई बाई डी एक्स इज प्लस वाई बाई एक्स, मतलब एक्स से डिवाइड कर दो, कोज एक्स प्लस साइन एक्स बाई एक्स आ गया भाई। पी की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई 1 बाय एक्स, क्यू की वैल्यू ये पूरी है कोज एक्स प्लस, तो ये लो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया सर, ई की पावर पी डी एक्स होगी, ई की पावर 1 बाय एक्स डी एक्स होगी, लो। और ये एक्स ही रह गया, सॉल्यूशन क्या बना, y इंटू आई एफ, क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, वाई इंटू एक्स, क्यू आपका ये पूरा है कोज एक्स साइन एक्स बाय एक्स, और बीच में यहाँ पे प्लस है बेटा, इस पूरे के बाहर एक्स है, ये लो बेटा, ये आ जाएगा एक्स कोज एक्स प्लस साइन एक्स आ गया बेटा डी एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन पता कैसे होगा, ये एक्स वाई है, यहाँ यू रोट भी लगेगा, यहाँ सिंपल हो जाएगा, यू रोट भी पहला एज इट इज कोस का साइन माइनस एक्स एज एक्स का 1 कोस का साइन, जो आ जाए पूरा प्लस साइन का माइनस कोस, उम्मीद करूंगा समझ में आ रहा होगा, एक्स साइन एक्स माइनस साइन का माइनस कोस होता है तो प्लस कोस हो जाएगा भाई, ये माइनस कोस है ही, ये दोनों कट गए। अब c की वैल्यू निकालने के लिए y पाई बाय 2 इक्वल टू 1 दे रखा है, y पाई बाय 2 इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ y 1 हो गया, ये वैल्यू इसकी होती है और ये वैल्यू x की होती है, x इज इक्वल टू पाई बाय 2, पुट करना जरा, पाई बाय 2 इंटू 1 इज इक्वल टू पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 प्लस सी। बेटा खुद सोचो, ये पाई बाय 2 है, ये भी पाई बाय 2 और साइन पाई बाय 2 1 हो गया, तो ये तो कट गए, सी 0 आ गया। पता फाइनल आंसर क्या बना, फाइनल आंसर ये बना एक्स वाई, ठीक है ना, एक्स वाई एक्स साइन एक्स और प्लस 0, हाँ, तो आंसर बना एक्स वाई माइनस एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन वाई माइनस साइन एक्स, ये आंसर, ये फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर बनेगा बेटा। ठीक है जी।
यहीं तक करना है आपको, इसके अलावा एग्जाम्पल करने हैं और डन फिर बेटा। समझ आ गया आपको?